Hello, my lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the third chapter of class third, and the name of the chapter is part of a plant. That means plants के कितने parts होते हैं और उन parts of plant का क्या क्या work होता है, क्या वो activity करते हैं, क्या वो हमको देते हैं और क्या उनकी activities और performance होती है इन प्लांट्स, वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. दीज आर सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. द फर्स्ट वन इज रूट सिस्टम. एक प्लांट का जो मेन पार्ट होता है वो रूट ही होता है, तो रूट का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है. द नेक्स्ट वन इज शूट सिस्टम. शूट क्या होता है? जो पार्ट अंडर द सॉइल होता है उसको हम रूट बोलते हैं. जो अबव द सॉइल के ऊपर जो हमको दिखता है, विजिबल होता है इजीली, उसको हम शूट पार्ट बोलते हैं. तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस ट्यून अप एक्टिविटी फॉर यू. This tune up activity is to write the activities that shown the plant being cared for. यहाँ पर क्या है, कुछ एक्टिविटीज दी गई है, हमें टिक करना है उस एक्टिविटी पर जहां पर दिखाया जा रहा है कि प्लांट की केयरिंग हो रही है. द फर्स्ट वन इज, ये क्या कर रही है, ये सीड प्लांट्स को ग्रो कर रही है, तो ये केयरिंग है प्लांट्स की. वाटरिंग द प्लांट भी केयरिंग है. दिस गर्ल इज plucking the fruit part of the plant. और वो क्या कर रही है, ग्लव्स पहन के इजीली प्लक कर रही है टोमेटो को, तो ये भी क्या कर रही है, केयर से उसको कर रही है. द नेक्स्ट वन, दिस मैन इज कट डाउन द ट्रीज. कट कर रहा है, तो ये क्या है, ये केयर नहीं कर रहा है. दिस बॉय क्या कर रहा है, किकिंग द पॉट ऑफ द प्लांट के पॉट को किक कर दिया है, तो ये भी केयर नहीं कर रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Plants are the living things that can make food on their own. Plants क्या होते हैं, living things होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. Plants may be found in water, desert, plain and mountains, but all these plants have common parts. Plants क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, डेजर्ट्स में भी मिलते हैं, प्लेन्स में भी मिलते हैं, माउंटेन्स पर भी मिलते हैं, लेकिन इन सबके पार्ट सेम होते हैं, कॉमन पार्ट्स होते हैं. लाइक अस प्लांट हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. हमारी तरह ही जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. अ प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. प्लांट्स क्या होता है, मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है. द फर्स्ट पार्ट इज रूट सिस्टम and the second part is shoot system. Root system and shoot system. The part of the plant that grows under the soil is called the root. जो part plant का जो part soil के अंदर होता है उसको root बोलते हैं. और this is the parts of a plant. Picture of parts of plant. This is root, stem, this is flower, this is leaf, this is bud, and this is the branches of the plant, and this is the fruit of the plant. The next is shoot system. So shoot क्या होता है, the part of the plant that grows above the soil is called the shoot. जो plant का part soil के above होता है, soil के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं shoot. Root system. The root is that part of the plant which remains under the ground. Root क्या होती है, plant का वो part होता है जो under the ground रहता है, ground के अंदर रहता है. These are two types of root. दो तरह की root होती है. The first one is tap root. पहली क्या होती है, tap root. दूसरी होती है fibrous root. The first is tap root. Tap root क्या होती है, some plants have a long main root growing from the base of the stem. कुछ plants की क्या होती है, long main root होती है, जो कहाँ से grow करती है, stem से grow करती है. From this main root many root grow out. इस root में से बहुत सारी roots निकलती हैं. The main root is called tap root. जो main root होती है ये है main root, तो इसको tap root बोला जाता है. इसमें से बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी रूट्स निकलती हैं. प्लांट्स लाइक बीन, मस्टर्ड, रेडिश, कैरेट etc हैव टैप रूट्स. कुछ प्लांट्स की टैप रूट्स होती हैं, जैसे बीन, मस्टर्ड, रेडिश, कैरेट. इन सब प्लांट्स की क्या होती हैं, टैप रूट्स होती हैं.
Let's know about this fact. Tap roots has many smaller branches which ends in tiny root hair. टैप रूट की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे ये ब्रांच निकल रही है, ये टैप रूट है, इसकी ये ब्रांचेस सब निकल रही हैं, और इन ब्रांचेस में क्या होता है, ये इनके रूट हेयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स निकले रहते हैं इनमें भी। तो ये कहाँ पर एंड होती है, रूट्स हेयर पे एंड होती है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और ये कहाँ से, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को लेती हैं। द नेक्स्ट वन इज फाइबेरियस रूट। फाइबेरियस रूट क्या होती है, सम प्लांट्स हैव थिन रूट्स, कुछ प्लांट्स की बहुत पतली रूट्स होती है, ग्रोइंग आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम की बेस से मल्टीपल डायरेक्शन में जाती हैं, जैसे ये मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही हैं। यहाँ पर कोई टैप रूट नहीं है जिसमें से ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ सारी रूट्स अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही हैं। तो ये कैसी रूट्स होती हैं, ये होती हैं फाइबेरियस रूट। दिस इज कॉल्ड फाइबेरियस रूट। प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट एंड ऑनियन हैव फाइबेरियस रूट। कुछ कुछ प्लांट्स की फाइबेरियस रूट होती है, जैसे व्हीट है, राइस है, अनियन, इन सब की क्या होती है, फाइबेरियस रूट होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ रूट। रूट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज द रूट ग्रोज टूवर्ड्स द सॉइल। रूट क्या होती है, सॉइल की तरफ, सॉइल के अंदर ग्रो करती है। इट ग्रो टूवर्ड्स वाटर एंड अवे फ्रॉम लाइट। ये पानी की तरफ बढ़ती हैं, मतलब अंडरग्राउंड में पानी होता है, वहां की तरफ बढ़ती हैं, सनलाइट की तरफ नहीं बढ़ती हैं। इट डज नॉट बियर लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये इसमें क्या होता है, रूट्स में फ्लावर भी नहीं आता, लीव्स भी नहीं आती और फ्रूट्स भी नहीं आते। दे आर टाइनी हेयर ऑल ओवर द रूट कॉल्ड रूट हेयर। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं रूट्स में, और उनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। Try this activity. Write any two tap root plant. Tap root plant सभी मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं। कैरेट, कोई भी एग्जाम्पल बताना है टैप रूट का। कैरेट होता है, और होता है टैप रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं बीन, मस्टर्ड, रेडिश, कैरेट। ये सब क्या है, टैप रूट के एग्जाम्पल। कैरेट और रेडिश। और यहाँ पर ये सब क्या है, राइट एनी टू फाइबेरियस रूट प्लांट्स। फाइबेरियस रूट प्लांट्स क्या है, राइस है, व्हीट है, अनियन है, ये सब क्या है, फाइबेरियस रूट है। नाउ द फंक्शंस ऑफ अ रूट। रूट का फंक्शन क्या क्या होते हैं। रूट हैव द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। रूट के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं। दे होल्ड द प्लांट्स फैमिली इन द ग्राउंड। रूट क्या करती है, प्लांट को ग्राउंड पर क्या करती है, होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, उसको मूव नहीं करने देती है, वो इजीली मूव नहीं कर पाते हैं। और क्या फंक्शंस होते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को, न्यूट्रिशंस को सॉइल से। सम रूट्स स्टोर्स फूड इन दैम। कुछ रूट्स में फूड स्टोर रहता है। दे आर यूजुअली लार्ज एंड स्वॉलन। वो क्या होते हैं, बड़े और स्वॉलन होते हैं रूट। द स्वीट पोटैटो, कौन कौन से होते हैं, स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड टर्निप आर सम प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन देयर रूट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, ये रेडिश है, बीट रूट है, टर्निप है, इन सब के प्लांट्स के हम रूट पार्ट खाते हैं, क्योंकि इनके रूट में ही क्या होता है, फूड ये कलेक्ट करके रखते हैं। आर सम प्लांट दैट स्टोर फूड इन देयर रूट। ये सब क्या है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने रूट में फूड कलेक्ट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। वी यूज दीज रूट्स एज वेजिटेबल्स। हम इन रूट्स को एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं। जैसे हम शलजम को, टर्निप को वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, स्वीट पोटैटो को भी, कैरेट, रेडिश, गाजर, मूली हम क्या खाते हैं, एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है शूट सिस्टम।
शूट सिस्टम क्या होता है? द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पार्ट्स। शूट सिस्टम में क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, मतलब मल्टीपल पार्ट्स होते हैं उस प्लांट के जो शूट में आते हैं, शूट सिस्टम में आते हैं। दीज आर द स्टेम एंड इट ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्टेम होती है, उनकी ब्रांचेस होती है, स्टेम में से ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स होती हैं, बड्स होते हैं, बड्स मतलब कलियां जो निकलती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स। ये सब क्या होते हैं? शूट के पार्ट होते हैं, शूट सिस्टम के पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेम। स्टेम, स्टेम जो होता है मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट, वो क्या करता है? अ स्टेम होल्ड्स अ प्लांट स्ट्रेट आफ्टर रूट। रूट के बाद जो उसमें से पार्ट निकलता है उसको स्टेम बोलते हैं, और वो क्या करता है? एक प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रखता है। द टैप रूट कंटिन्यूस अबव द सॉइल एज स्टेम। जो टैप रूट होता है, टैप रूट जो होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूस अबव द सॉइल एज स्टेम। जो स्टेम के जो सॉइल के अबव में आती है वो स्टेम के रूप में होती है। यंग स्टेम आर टेंडर एंड ग्रीन। यंग स्टेम जो छोटा नया नया स्टेम बनता है वो क्या होता है? टेंडर होता है, ग्रीन कलर का होता है। द ओल्डर स्टेम ऑफ ट्री आर वुडी एंड नॉन ग्रीन। जो बड़े प्लांट्स हो जाते हैं उनका स्टेम कैसा होता है? वुडी, लकड़ी का वुडी होता है, और नॉन ग्रीन होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, नोन एज ट्रंक। उसको ट्रंक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीम एंड बनियन ईटीसी। जो ये ट्रंक होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब ये जो है ये स्टेम है, इसको हम ट्रंक बोलते हैं। स्टेम ग्रोस टुवर्ड्स द सनलाइट। स्टेम कहाँ ग्रो करता है? सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। जैसे रूट क्या करती थी? वाटर की तरफ ग्रो कर रही है, ऐसे ही स्टेम क्या करता है? सनलाइट की ऊपर की तरफ ग्रो करता है। स्टेम ग्रोस अवे फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। स्टेम कहाँ ग्रो करता है? अवे फ्रॉम, अबव द सॉइल, और किससे अवे हो जाता है वो? वाटर और सॉइल से दूर बड़ा होता है, सनलाइट की तरफ। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। सम स्टेम आर वीक। कुछ स्टेम्स वीक भी होती हैं। दे क्लाइम विद द सपोर्ट एज सीन इन बीन्स, मनी प्लांट ईटीसी। वो किसी के सपोर्ट से क्लाइम करती हैं, सपोर्ट से किसी के प्लांट से बढ़ती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? बीज होती हैं, बीन्स होती हैं, और मनी प्लांट्स। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद से क्लाइम नहीं कर पाते, उनको सपोर्ट की नीड होती है। फंक्शन ऑफ अ स्टेम। अब स्टेम का फंक्शन क्या क्या होता है? स्टेम हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। स्टेम के कुछ फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेम होल्ड द प्लांट्स इरेक्ट टू गेट द सनलाइट एंड एयर। स्टेम क्या करता है? पूरे प्लांट को पकड़ के होल्ड करके रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो सनलाइट और एयर को क्या कर सकते, मतलब उन्हें सनलाइट और एयर मिल सके। इट गिव सपोर्ट टू द प्लांट। और स्टेम क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट देता है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट टू द लीव्स। और ये क्या करता है? जो रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं उनको स्टेम के थ्रू वो कहाँ पहुंचाता है? ब्रांचेस में पहुंचाता है, लीव्स में पहुंचाता है, फ्लावर एंड फ्रूट्स में पहुंचाता है। ये किसका काम होता है? ये सब होता है स्टेम का काम। It also transport the food prepared by the leaf to all the plant। और क्या करता है? फूड कौन प्रिपेयर करता है प्लांट में? लीव्स प्रिपेयर करती हैं। तो उस फूड को क्या करता है? प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है। There are certain stems which remain underground। कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो अंडरग्राउंड रहती हैं, अंडरग्राउंड ही रहती हैं। समटाइम्स स्टेम बिकम स्वॉलन। कुछ टाइम पे क्या होता है? स्टेम स्वॉलन हो जाती है। दिस इज बिकॉज प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड हेयर। क्योंकि स्टेम में ही क्या होता है? फूड कलेक्ट होने लगता है। उन प्लांट्स का हम स्टेम पार्ट ही एज अ फूड खाते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स का हम रूट्स खाते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स की हम स्टेम भी खाते हैं। पटेटो, अनियन एंड जिंजर्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टेम दैट स्टोर फूड। कौन कौन से जो फूड आइटम्स है? पटेटो है, ऑनियन है, जिंजर है, ये सब स्टेम पार्ट है ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट का स्टेम पार्ट है ये सब, और इन सब प्लांट्स की हम स्टेम खाते हैं। द नेक्स्ट वन इज लीफ। लीफ क्या होती है? पत्तियां, पेड़ की जो लीव्स होती हैं।
द लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक लीफ एक प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, ज्यादातर प्लांट्स की ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। द ग्रीन कलरिंग मटेरियल ऑफ द लीव्स इज नोन एज क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर का जो मटेरियल होता है, ग्रीन कलर जो होता है लीव्स का, वो क्या होता है, वो जो मटेरियल होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। द लीव्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो लीव्स होती हैं वही फूड प्रिपेयर करती हैं, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से, एयर की हेल्प से, और जो सनलाइट है उसकी हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। लीव्स हैव टाइनी पोर्स ऑन देयर सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के जो क्या होता है, लीव्स के सरफेस पर टाइनी होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। एयर कहाँ से एंटर करती है लीव्स में, स्टोमेटा के थ्रू ही एंटर करती है। लीव्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड इवन इन कलर। लीव्स क्या होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं, इवन इन कलर भी कुछ लीव्स का अलग अलग होता है। इन मोस्ट प्लांट द लीव आर फ्लैट्स। ज्यादातर प्लांट्स की लीफ फ्लैट होती है। द लीफ ऑफ बनाना इज वेरी लार्ज। बनाना ट्री की लीव्स क्या होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड इन सनलाइट। फूड प्रिपेयर कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है, एयर के थ्रू प्लांट्स में जाती है, और ये लीव्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, सनलाइट होती है, वाटर यहाँ से होता है, तो इससे क्या होता है, ये सनलाइट में फूड प्रिपेयर होता है। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। क्रोटन प्लांट हैव लीव्स विच आर येलो, रेड और ब्राउन। क्रोटन जो प्लांट है उसकी लीव्स क्या होती हैं, येलो कलर की होती है, रेड कलर की या ब्राउन कलर की होती हैं। फंक्शन ऑफ अ लीफ, फंक्शन क्या क्या होता है, लीव्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करती हैं, फूड बनाती हैं प्लांट के लिए। दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। इनको फूड फैक्ट्रीज भी बोला जाता है प्लांट की, और किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि किचन में ही फूड बनता है। द लीव्स लूज एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जो लीव्स होती हैं वो क्या करती है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको वाटर वेपर में चेंज करके रिमूव कर देती हैं अपने आप से। सम लीव्स स्टोर एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड फूड एज इन कैबेज, स्पिनिच, लेट्यूस एंड अनियंस। कुछ फूड क्या करते हैं, वो लीव्स में ही फूड को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कैबेज है, स्पिनिच है, ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं जो लीव्स, जिनकी हम लीव्स एज अ फूड खाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं, अ फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ द शूट। जो शूट सिस्टम का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर ही होता है, क्योंकि फ्लावर्स बहुत सुंदर दिखते हैं। इट अपीयर्स एज अ बड, और वो सबसे पहले क्या, एक कली निकलती है, बड निकलती है। द बड चेंजेस इनटू द फुली ग्रोन फ्लावर। बड क्या होती है, फुली ग्रोन फ्लावर में चेंज हो जाती है, फ्लावर बन जाती है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब वो रिप्रोड्यूस करते हैं अदर प्लांट्स को, इसलिए वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के। डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। हर प्लांट्स की शेप, साइज और कलर अलग अलग होता है। द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हाइल इट इज अ बड। जो सेपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जब तक वो बड के रूप में होता है। जस्ट इनसाइड द सेपल आर पेटल्स। सेपल के अंदर क्या होता है, पेटल्स होती है, ये होता है सेपल पार्ट, ये वाला ग्रीन कलर का पार्ट सेपल पार्ट होता है। और सेपल के अंदर क्या होती है, सेपल क्या करती हैं, सेपल्स जो बर्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जब वो खिलता है तो पेटल्स निकलती हैं, वो सेपल पार्ट खुल जाता है। तो सेपल्स के अंदर क्या होती है, पेटल्स होती है।
दीज आर ब्राइटली कलर्ड, और जो क्या होती है इनके ब्राइट कलर होते हैं, जैसे रेड, पिंक, कुछ भी मल्टीपल कलर्स होते हैं फ्लावर्स के। तो द पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स, और जो पेटल्स होते हैं वही क्या करते हैं, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, और इन सबको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द फ्रूट। फ्रूट्स क्या होते हैं, द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट किससे बनते हैं, फ्लावर से ही बनते हैं। फ्रूट बियर्स सीड्स, फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। दीज सीड्स आर प्रोटेक्टेड इन अ फ्रूट, वो सीड किसमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, फ्रूट्स में प्रोटेक्ट होके रहते हैं। ईडेबल फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट, जो ईडेबल फ्रूट्स होते हैं वो हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे गिव अस मिनरल्स, शुगर एंड विटामिन, वो हमें क्या क्या देते हैं, मिनरल्स देते हैं, शुगर देते हैं और विटामिन देते हैं। द वाटर स्किन्स द सीड्स एंड शीट्स ऑफ फ्रूट हेल्प इन आवर डाइजेशन। वाटर स्किन एंड सीड्स ऑफ आवर फ्रूट, एक फ्रूट की जो स्किन होती है बाहर वाला पार्ट, उसके जो सीड्स होते हैं उसमें जो वाटर होता है वो हमें हेल्प करता है डाइजेशन में। द नेक्स्ट वन इज द सीड्स। सीड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। सीड क्या होता है, एक प्लांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दे आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ न्यू प्लांट, ये एक नए प्लांट का पहला स्टेप होता है, क्योंकि सीड को ही हम कहाँ ग्रो करने के लिए सॉइल में डालते हैं। दे आर हिडन इनसाइड द फ्रूट, और वो किस में हिडन होते हैं, सीड, फ्रूट्स के अंदर हिडन होते हैं। जैसे मैंगो सीड, मैंगो में भी सीड होता है। टमाटो सीड्स, टमाटो में बहुत सारे सीड्स होते हैं अंदर। Some fruits contain only one seed or only few seeds. कुछ फ्रूट्स में एक सिंगल सीड होता है, कुछ में कम सीड्स होते हैं। Some other contain many seeds. कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं। मैंगो एंड पीच हैव ओनली वन सीड्स। मैंगो और पीच जो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या सिर्फ एक सीड होता है। पपाया एंड टोमेटो हैव मैनी सीड्स। पपाया और टमाटो के बहुत सारे सीड्स होते हैं। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। बनाना हैज नो सीड्स, बनाना में सीड्स नहीं होते हैं, बनाना में बीज नहीं होते हैं। अ सीड कंटेन अ बेबी प्लांट, सीड्स में क्या होता है, एक बेबी प्लांट को कंटेन करके रखता है सीड्स, कॉल्ड एन एम्ब्रियो ग्रोइंग इनसाइड इट। उसके मतलब क्या बोला जाता है, इसको एम्ब्रियो बोला जाता है, जो उसके अंदर क्या करता है, अंदर ग्रो करता है। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ। एक जो सीड है वो नए प्लांट में चेंज हो सकता है अगर उसको प्रॉपर एयर मिले, वाटर मिले और वार्मथ, गर्माई मिले, वो क्या होता है, एक न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है। When we saw the seeds in the soil, जब हम बीज को सॉइल में सॉ करते हैं, बोते हैं, a new plants come out from it, उसमें से एक नया प्लांट्स बाहर निकल के आ जाता है। This process is known as जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्मिनेशन बोला जाता है। एक सीड से नए प्लांट्स को ग्रो करना क्या बोला जाता है, जर्मिनेशन बोला जाता है। नाउ द वर्ड्स एड्स ऑफ दिस चैप्टर। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, अ ग्रीन कलर पिगमेंट इन प्लांट और लीव। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जो किस में होता है, प्लांट्स में या लीव्स में। मोस्टली लीव्स क्या होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं प्लांट्स की। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। प्लांट्स का जो वो प्रोसेस होता है फूड बनाने का, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है, बेबी प्लांट और अर्ली स्टेज इन प्लांट। बेबी प्लांट जो सीड के अंदर होता है या फिर अर्ली स्टेज ऑफ अ प्लांट बोल सकते हैं। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल। द फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। प्लांट में एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट, दो मेन टाइप की रूट होती है, टैप रूट और फाइबेरियस रूट। The shoot system consists of stem, leaves, branches, buds, flower and fruit. Shoot system में क्या consist होता है, stem, leaves, branches, buds, flowers and fruits.
द स्टेम होल्ड अप द लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट. स्टेम होती है वो किस किस को होल्ड करके रखती है? लीव्स को, ब्रांचेस को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. लीव्स खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए. हेंस दे आर नोन एज किचन ऑफ द प्लांट. इसलिए उन्हें प्लांट्स का किचन बोला जाता है. मोस्ट फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट्स. जो ज्यादातर फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो होके क्या बनते हैं? फ्रूट्स बनते हैं. Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. Fruit contains seeds. Fruits में seeds होते हैं. Dash contain one seed. Mango में सिर्फ one seed होता है. Fruits are formed from. Fruits कहाँ से बनते हैं? Flower से बनते हैं. Now the next is fill in the blanks using the help box. हमें fill up करना है help box को use करके. The part of the plant found under the ground is called the root system. Dash make food for the plants. Leaves. Dash are the reproductive part of a plant. तो कौन से reproductive part होते हैं plants के? Flowers. Now come to the next one. Just inside the sepals are petals. Sepals के अंदर petals होते हैं. The dash protect the flower while it is bud. The sepals. सेपल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है जब वो बड होता है. राइट ट्रू और फॉल्स. द शूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. दिस इज फॉल्स. द रूट फिक्स द प्लांट्स इन द सॉइल. बीन्स हैव फाइबेरियस रूट. दिस इज ट्रू. मनी प्लांट्स हैज अ सॉफ्ट स्टेम. दिस इज ट्रू. मोस्ट फ्लावर ग्रो इनटू फ्लावर्स. फ्रूट्स. मोस्ट फ्लावर फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं. दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. Now the next is answer the following question. What are roots? Write its functions. Root क्या होते हैं? उसके functions लिखने हैं. Let's see. The root is that part of a plant which remain under the ground. रूट कौन से होते हैं? पार्ट्स के प्लांट जो अंडर द ग्राउंड होते हैं. और उनके फंक्शंस क्या होते हैं? पहले तो हम इसको देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट्स और फाइबेरियस रूट. दो तरीके की रूट होती है, टैप रूट होती है और फाइबेरियस रूट होती है. रूट क्या करती है? तो हमें प्रॉपर्टीज में से लिखना है. तो आप पहले यहां से यहां तक इसको लिखिएगा. फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज में द रूट ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल. एक पॉइंट ये वाला लिख सकते हैं. इट ग्रो टुवर्ड्स वाटर एंड अवे फ्रॉम लाइट. It does not bear leaf, flower and fruits. There are tiny hair all over the root called root hair. तो इससे आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं. या फिर हम लिख सकते हैं जैसे हमसे पूछा गया है, इसका आंसर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं. हमसे पूछा है व्हाट आर रूट्स, राइट इट्स फंक्शन. इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो फंक्शन ऑफ अ रूट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं. तो पहले आप लिखेंगे व्हाट आर रूट्स में द रूट इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन्स अंडर द ग्राउंड. पहले यहाँ से यहाँ तक टेक आउट करेंगे. उसके बाद आप ये लिखेंगे दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड. एक पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल. दो पॉइंट आपको यहाँ से लिखने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the leaf called the food factory of the? Why is the leaf called the food factory of the plant? Leaf को food factory क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? The leaf prepare their food with the help of water in the process in the presence of the sunlight. फूड लीफ क्या करती है? लीफ अपना खाना खुद बनाती है और वाटर एयर की प्रेजेंस में, वाटर एयर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में. इसलिए लीफ को क्या बोला जाता है? इसलिए लीफ को लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट. दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट. पहले यहां से यहां तक लिखेंगे, फिर यहां से यहां तक लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज डिफाइन एम्ब्रियो.
तो इसका आंसर हम लिखेंगे अ सीड कंटेन अ बेबी प्लांट कॉल्ड एन एम्ब्रियो growing inside it. Now come to the next question. The next one is state two uses of fruit. Fruits के कोई भी दो use लिखने हैं. Edible fruit are important in our diet. They give us minerals, sugar and vitamins. The water, skin and seed of fruit help us in our digestion. तो इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं. Now come to the next. The next one is apply your knowledge. Apply your knowledge में है पहले brain teaser. How do root helps to protect the soil of a place? Root कैसे help करती है प्लांट को सॉइल में एक जगह रखने की. थिंक एंड डिस्कस अबाउट इट. आपको सोचना है, उसके बारे में डिस्कस करना है. एक्टिविटीज ओन इज अलोंग विद योर फ्रेंड्स प्लांट सम सेपलिंग्स इन अ नियर बाय पार्क और गार्डन. अपने फ्रेंड्स के साथ आपको कुछ सेपलिंग्स अपने पास के पार्क और गार्डन में प्लांट करने हैं. लुक आफ्टर देम एवरी डे. और उनको रोज उनकी देखभाल करनी है. सी योर प्लांट्स ग्रोइंग. अपने प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखना है. शेयर सम स्टोरीज एंड पोएम अबाउट प्लांट विद योर फ्रेंड्स. और अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ स्टोरी या पोएम शेयर करनी है प्लांट्स के बारे में. नाउ सब्जेक्ट लिंकिंग इज मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. एक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के ऊपर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है. लाइफ स्किल इज डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट टास्क. अलग अलग पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं. गिफ्ट अ प्लांट योर फ्रेंड्स ऑन हिज और हर बर्थडे एंड ऑल्सो टेल हिम और हर टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ. आपको अपने किसी फ्रेंड को एक प्लांट गिफ्ट करना है उसके बर्थडे पर और उसको बताना है कि प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में. थैंक यू स्टूडेंट्स.